शिक्षा के बगैर हम बेहतर समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते और शिक्षा के लिए ही सरकार ने विद्यालय बनाए हैं, शिक्षकों की नियुक्ति की है ताकि आपके बच्चे पढ़कर देश का, समाज का उत्थान कर सकें। पर कई बार कुछ ऐसे भी सवाल खड़े हो जाते हैं जो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर देते हैं और उन्हीं कुछ सवालों में एक सवाल गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड से निकल कर आया है। केएसएस उच्च विद्यालय, आपको बता दें कि केएसएस उच्च विद्यालय वित्त रहित अनुदानित विद्यालय है जो झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित है। इसमें कई बच्चे पढ़ते हैं। हमारे संवाददाता मोहनलाल राजीव को जब इस विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने यह बात बताई कि यहाँ पर कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और साथ ही कई जानकारियाँ भी हमारे संवाददाता को दी। उन्हीं जानकारियों के लिए जब हमारे संवाददाता विद्यालय परिसर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक चपरासी नशे की हालत में धुत है। उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वो बात करने से इनकार कर गए। साथ ही हमारे संवाददाता को भी वहां से जाने की धमकी दी। वहां के बच्चों ने बताया कि कई बार ये चपरासी शराब के नशे में आता है और हमारी कक्षाओं में प्रवेश कर जाता है। जब हमारे संवाददाता ने उस चपरासी के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह चपरासी सिर्फ एक चपरासी ही नहीं है बल्कि एक पारा शिक्षक भी है। अब सवाल यह है कि आखिर एक ही व्यक्ति आखिर दो जगह काम कैसे कर सकता है? वो पारा शिक्षक भी है, वो उसके बाद एक चपरासी का भी काम कर रहा है। सवाल यहाँ भी खड़े होते हैं। समाधान इंडिया के संवाददाता मोहनलाल राजीव ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। साथ ही इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं और उन सवालों के जवाब भी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। शिक्षा के बगैर बेहतर समाज की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। ऐसे में गिरिडीह जिला अंतर्गत प्रखंड सरिया पंचायत कोयरीडीह, जहां सुदूरवर्ती क्षेत्र में एक वित्त रहित अनुदानित हाई स्कूल कोयरीडीह सहयोग समिति विद्यालय जो झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित है, लेकिन इस विद्यालय में शिक्षा विभाग की लापरवाही देखी गई। अभिभावकों और बच्चों की बार बार शिकायत करने पर अभिभावकों के साथ विद्यालय परिसर पहुंचे समाधान इंडिया संवाददाता मोहनलाल राजीव ने देखा कि विद्यालय के एक चपरासी शराब के नशे में विद्यालय परिसर में मौजूद हैं। प्रधानाध्यापक से पूछने पर पता चला कि ये शख्स शैलेंद्र महतो हैं जो विद्यालय के स्थापना से ही चपरासी पद एवं सर्व शिक्षा अभियान में पारा शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय सिमराबेड़ा में विगत 12 वर्षों से कार्यरत हैं। विद्यालय के सचिव रघुनंदन प्रसाद, प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त शिक्षक उमेश पांडे एवं बच्चों से बातचीत करने पर पता चला कि चपरासी शैलेंद्र महतो प्रतिदिन विद्यालय में शराब के नशे में आते हैं और कक्षा में घुसकर बच्चों से अभद्र व्यवहार करते हैं। समाधान इंडिया के संवाददाता मोहनलाल राजीव ने जब चपरासी शैलेंद्र महतो से बातचीत करना चाहा तो देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कैसे काम होता है, ये है हमारे स्कूल के चपरासी। मैं हेलो, आपका नाम क्या हुआ? कुछ बात करने से मुकरा रहे हैं और पूरा शरीर इनका हिल रहा है, आप देख सकते हैं। नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? ये बिल्कुल बताने के मूड में नहीं है, बचना चाह रहे हैं। नाम बताइए। अभी तो आप लग रहा है कि पूरा ड्रिंकिंग में पूरा शरीर आपका हिल रहा है। आप कैसे काम करते होंगे विद्यालय में? बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इधर छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। विगत कई वर्षों से सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवा ली जा रही है। सचिव मनमानी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं एवं बच्चों से बात करने पर पता चला कि कोविड-19 काल का मासिक शुल्क एवं 8वीं, 9वीं, 10वीं रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूल की जा रही है। इधर अभिभावकों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हाई स्कूल में जो विद्यालय समिति के द्वारा नियुक्ति का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया हुआ है। ये लोग अपना मनमाना कर रहे हैं। अभी शिक्षक और शिक्षकेतर का करीब 6-7 सीट रिक्त पड़ा हुआ है और यहाँ स्कूल विद्यालय का जो सचिव है अपने मनमाना ढंग से
वो बहाली करता है। यहाँ लोकल स्थानीय युवकों को रोज़गार का अवसर नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ आरक्षण रोस्टर के तहत जो सो लोकल स्थानीय युवक को रोज़गार का अवसर मिलना चाहिए। प्लस एक जो यहाँ जो चपरासी है, चपरासी शैलेंद्र महतो, वो दो जगह पदस्थापित है। एक पारा टीचर सिमरा बेड़ा मध्य विद्यालय में और ये कोरिडी हाई स्कूल में भी चपरासी के पद पर आसीन है। जो ये 2 पद का लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर यहाँ हाई स्कूल से हटाया जाए। और विशेष क्या आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे। मैं अभी ऑफिस प्रवेश कर रहा हूं और मैं दिखाता हूं कि इस विद्यालय में कैसे काम होता है। ये हैं हमारे स्कूल के चपरासी। मैं हेलो, आपका नाम क्या हुआ? कुछ बात करने से मुकरा रहे हैं और पूरा शरीर इनका हिल रहा है, आप देख सकते हैं। नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? ये बिल्कुल बताने के मूड में नहीं है, बचना चाह रहे हैं। नाम बताइए। हैं? अभी तो आप लग रहा है कि पूरा ड्रिंकिंग में पूरा शरीर आपका हिल रहा है। आप कैसे काम करते होंगे विद्यालय में? बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि हम प्रधानाध्यापक से बात करते हैं। सर, आपके यहाँ चपरासी है, वो तो अभी उनका मुंड जो देखा गया तो पूरा शराब के नशे में, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सामाजिक दृष्टिकोण और विद्यालय परिवेश के अनुशासन और व्यवहारिक में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत किसी की आदत यदि गड़बड़ है तो हम समाज मिल कर के सुधारने का हम प्रयत्न करेंगे और करने का जो है प्रयत्न करेंगे, यही कर सकते हैं। व्यक्तिगत है, मेरा तो ख्याल है कि विद्यालय है, आपका है, हमारा है, सबका है। सभी लोग यहाँ संयमित रहें। जब से मेरा विद्यालय 9 से 3 चलता है, किसी को ऐसा धूम्रपान या जो मद निषेध है, ये जो है निंदनीय है और ये सेवन करना ठीक नहीं। लेकिन अभी तो देख रहे कि अब आपका चपरासी जो है वो तो पूरा बिल्कुल ड्रिंक में है। तो सर, मैं तो एक ही ने कहा यह व्यक्तिगत आदत है, इस पर तो हम निंदनीय ही बात कर सकते हैं। इस पर आप कभी कदम उठाए कि? मेरे कुर्सी पर आए मात्र 6 दिन हुए। 6 दिन में सर जो है, अब आप लोग जब उनको कह रहे हैं तो हम उनको मना कर देंगे कि भाई ऐसा परिस्थिति बनाकर का विद्यालय में प्रवेश न करें। 4 से ले विद्यालय में ड्रिंक करके, ये तो शिक्षा का घर है। हाँ। लेकिन यहाँ लोग अगर ड्रिंक करके आएंगे तब इस माहौल, हाँ, इस माहौल पर है कि यदि आज के बाद यदि वह पकड़ा जाएगा तो हम लोग सब मिल करके उनको दंड देंगे। यही हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो मात्र 6 दिन हुआ ही आज। तो हम सबों के प्रकृति के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और इसको सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्कूल प्रबंधन के सेक्रेटरी साहब हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपके सामने हम देखे कि आपके जो चपरासी हैं वो तो बिल्कुल ड्रिंकिंग में थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि ये पीकर नहीं आए और बराबर इसको डांटते भी हैं। लेकिन कभी काल हो गया कि आ जाता है तो क्या करें। बहुत समझाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम भी करना है। और हम लोग खुद इससे परेशान रहते हैं इस मामले में। देखिए, उसको मार नहीं सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, हम लोग किसी तरह का दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं कर सकते हैं। समझाने का काम है, समझाते हैं बाबू इस तरह मत करो, इतना बच्चा है, लड़की सबसे और तुम इधर आकर के हल्ला करोगे तो अच्छी बात नहीं। बस कीजिए। जी, मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आखिर स्कूल की परिस्थिति क्या है। बता, मेरा नाम क्या हुआ? मेरा संगीता वर्मा, क्लास 10 में मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर शिक्षक जो हैं सो हमेशा समय पर आते हैं? क्लास होती है समय पर आते हैं। कितने शिक्षक हैं, कुछ पता है आपको क्या इसमें? लगभग 8 से 10 शिक्षक। मेरा नाम सुमन कुमारी है, क्लास 10 में।
रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया? सब कुछ हो गया। पैसे वैसे भी कुछ ज़्यादा लिया गया था क्या? नहीं, पैसा ज़्यादा नहीं लिया गया था। महीना फीस मतलब कि जो था लॉकडाउन में हुआ था ना, वो लोग पूरा ले लिए थे। यानी पूरा लॉकडाउन का पैसा लिया, सभी का लिया गया था? यस सर। यानी लॉकडाउन में जो क्लास बंद हुआ उस उसका वो टोटल जोड़ करके फीस का पैसा ले लिया गया, यस सर। बाकी उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया गया। यस। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुन्नी कि आपके स्कूल में आप तो रोज़ विद्यालय आते होंगे, आप लोग रोज़ विद्यालय आते हैं? अब रोज़ विद्यालय आते हैं तो यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके चपरासी जो देखे अभी कि ड्रिंक के माहौल में पूरा ड्रिंकिंग किए हुए हैं, क्या आप लोग तो उसको रोज़ देखते होंगे? तो क्या वो जो है सो रोज़ इसी माहौल में रहते हैं या कैसे रहते हैं? इधर सुनो, इधर ऐसे निकलो, तुम यहाँ निकलो इधर से। ये हमें निकाल रहे हैं स्कूल से। हाँ निकाल रहे हैं, जाओ फूल को। ये हैं हाँ KSS उच्च विद्यालय के चपरासी ये हैं, शैलेंद्र महतो नाम है। हाँ। और ये हमें यहाँ से निकाल रहे यहाँ हैं। निकाल रहे हैं। क्या तुम बोल रहे आखिर- हैं? क्या आखिर- क्या क्या आखिर दिक्कत? हमें क्यों निकाल ना रहे ना, क्या दिक्कत हुआ इन लोग? अरे कोई हैं? दिक्कत आप हमें क्यों निकाल रहे हैं माने बताइए? हम लोग यहाँ बैठल रहे क्या? आखिर आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं बच्चे लोग। आप देख सकते हैं, इनका मुंड देख सकते हैं कि आप ये हमें किस तरह से स्कूल से खदेड़ कर निकाल रहे हैं। जब मैं यहाँ के बच्चों की समस्या जानने आया हूँ तो यहाँ के बच्चों से समस्या जानने आया हूँ, और ये आकर के जो है यहाँ के चपरासी हमें जो है सो बाहर निकाल रहे हैं। हम फिर से बच्चों से बात करते हैं। अब बताइए, आप लोग क्या इसी तरह से रोज ये शराब के नशे में आते हैं विद्यालय? बताओ, आप लोग देखें ऐसा कभी? क्या देखें इसी तरह से हमेशा शराब के नशे में रहते हैं? कभी कभी आप लोग बताइए, देखे कभी ऐसा? कभी कभी रहते हैं। कभी कभी नशे में रहते हैं, यस सर। और ऐसे आके क्लास में बहुत बार यानी नशे में रहते हैं और आकर के क्लास में घुस भी जाते हैं। चल जाते हैं। KSS हाई स्कूल कोरीडी के प्रांगण में मैं हूँ, और बच्चों का भी कहना है कि यहाँ जो चपरासी हैं वो हमेशा वो ड्रिंक में रहते हैं और ड्रिंक में आते हैं और जाकर के क्लास में प्रवेश कर जाते हैं, और उनका मुंह जो है सो बहुत बदबू आता है, जिससे हम लोगों को परेशानियाँ भी होती है। बहरहाल, एक ही व्यक्ति के दो जगहों पर काम करना कई सवाल खड़े करता है, और सवाल गंभीर तब हो जाता है जब एक चपरासी एक पारा शिक्षक भी है। वैसे में संबंधित विभाग को इस पर आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ताकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। और ऐसी स्थिति में जब एक शराब के नशे में बच्चों के बीच कोई शिक्षा या अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए तो सोचिए कि शिक्षा व्यवस्था किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में कब तक कुछ पहल हो पाती है। सरिया से समाधान इंडिया के लिए मोहन लाल बहरहाल की रिपोर्ट। एक ही व्यक्ति के दो जगहों पर काम करना कई सवाल खड़े करता है, और सवाल गंभीर तब हो जाता है